हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास संस्कृत के शॉर्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप सभी को नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। इसमें से आपको 16 नंबर फिक्स है कि संस्कृत में 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। 16 नंबर और फिक्स है कि इसी क्लास से आपको देखने को मिलेगा। इसका जितना भी सीरीज चल रहा है, आप सभी इसे ज़रूर देख लीजिएगा और जल्द से आप सभी शेयर कर दीजिए। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 31 क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संस्कृत की साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। या इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे अथवा में दिए हैं, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। ये पूछा जा सकता है आप सभी के, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का क्या योगदान है, इसका वर्णन कीजिए। आंसर देखेंगे, संस्कृत साहित्य में ही प्राचीन काल से स्त्रियों की महान भूमिका रही है। संस्कृत साहित्य में इसमें स्त्रियों की तो महान भूमिका रही है। वैदिक रूप से ऋषि ही नहीं, स्त्रियों भी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध थी। संस्कृत साहित्य का जो यहाँ पे पूछा गया है योगदान महिलाओं की, तो यही था कि प्राचीन काल से महिलाओं ने भी वैदिक रूप से, और ऋषि ही नहीं, उनके दार्शनिक के रूप में जो लिए हैं वो ऋषि ही नहीं बल्कि स्त्रियों भी। ऐसे बोला जाए तो सिर्फ ऋषि ही दार्शनिक के रूप में होते, ऐसा बात नहीं, स्त्री भी दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध हुई है। जैसे कि आप चैप्टर में पढ़े होंगे, जो कि सर्व श्रृंखला है, उसके बाद विजयांका है, ये सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया और क्यों कहा गया है। चलिए आंसर हम लोग देखेंगे, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। पहला यहाँ से स्पष्ट होता है कि पूछा गया कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। वह बहुत ही महान लेखिका थी। जो विजयांका थी वह बहुत ही महान लेखिका थी संस्कृत के। उसके विद्वता से प्रभावित होकर उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है, और विजयांका की विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है। यहाँ पर 32 का आंसर स्पष्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों की चर्चा करें। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य, इसका क्या योगदान है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संस्कृत साहित्य के समृद्धि में विजयनगर के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत साहित्य की इसकी समृद्धि की बात करें तो यहाँ के विजयनगर के राजा है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अंतःपुर में संस्कृत साहित्य की रचना में कुशलता आई है। जो विजयनगर के राजा, उनके शासनकाल में उनके अंतःपुर में संस्कृत साहित्य की रचना में जो कि अधिक से अधिक कुशलता आई है। यहाँ की रानी गंगा देवी के मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना की थी। जो यहाँ की रानी थी विजयनगर के गंगा देवी, इसने मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना की थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना किसने की थी, तो गंगा देवी हो जाएगा। इसी प्रकार अच्युत की रानी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय की रचना की थी। और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वरदाम्बिका परिणय की रचना किसने की थी, तो तिरुमलांबा ने नामक महाकाव्य की रचना की थी। तो यहाँ पे चलिए 33 का आंसर आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, चलिए देखेंगे। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि प्रथम होता है वह जन्म के पूर्व। जन्म के पूर्व संस्कार होता है, उसके अंतर्गत आता है गर्भाधान, पुरावन, उसके बाद सीमांतियन। उसके बाद सेकेंड आता है वह है शैशव अवस्था, यानी कि बचपन का अवस्था। शैशव अवस्था मतलब कि बचपन में, और इसमें 6 संस्कार होता है। बचपन की अवस्था में कितने संस्कार होता है, तो 6 संस्कार, जिसमें कि फर्स्ट नामकरण होता है, उसके बाद जातु कर्म होता है, उसके बाद अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णभेद और निष्कमन। ये सभी संस्कार है 6, जो कि शैशव अवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद 3 नंबर है शिक्षण अवस्था में। शिक्षण अवस्था में 5 संस्कार आता है। शिक्षण अवस्था की बात करें तो इसमें 5 आता है, जिसमें कि
केशोदारंभ, उसके बाद उपनयम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। ये 5 संस्कार है जो कि शिक्षण अवस्था के अंतर्गत है। उसके बाद चौथा संस्कार है जो कि विवाह संस्कार है और 5वां है वह अंत्येष्टि संस्कार है। चलिए, विवाह संस्कार का नाम सुनकर तो आप सभी खुशी होंगे। कौन कौन नाम यहाँ पे विवाह संस्कार सुनकर खुश है, जल्द से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखें 34 का, आगे हम लोग देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? जो ये संस्कार होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो संस्कार से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? तो संस्कार से होती है। संस्कार का उद्देश्य मानव के गुणों को धारण करना तथा अवगुणों को दूर करना है। जो संस्कार का उद्देश्य है वो है मानव के गुणों को धारण करना और जो अवगुण है उसे दूर करना। जैसे कि गाँवों में भी होता है, जो कोई बच्चा है जो कि थोड़ा नटखट है या थोड़ी सी वो ये करता है, तो उसे गांव में बोल देते थे माता पिता ने यही इनको संस्कार दिया है। मतलब कि संस्कार से ही, जैसा गुण है किससे है तो संस्कार से। उसका गुण ही है कि मान लीजिए वो नटखट है, बोल देता है कि माता पिता ने इस यही संस्कार दिया है, तो यही क्या हो गया? तो इसका अवगुण हो गया। तो अवगुण मतलब संस्कार के यहाँ पे बोध हो जाता है। संस्कार का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान की प्राप्ति और उसके बाद जो मानव का गुण है इसको धारण कीजिए और अवगुणों को दूर करना, यही संस्कार का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? जो भारतीय जीवन है इसमें संस्कार का क्या महत्व है? उत्तर देखिए, भारतीय जीवन में संस्कार को जीवन जीने का ज्ञान का उपकरण माना जाता है। संस्कार है ना, वो हमारे भारतीय जीवन में जीवन जीने का ज्ञान का उपकरण है। जैसे कि बच्चे का खेलने का खिलौना होता है, उसके लिए खेलने का उपकरण हुआ, उसी तरह से संस्कार है यह जीवन जीने का उपकरण है। जीवन जीने का ज्ञान का उपकरण है। बच्चों का खिलौना उसके लिए उपकरण है, उसी तरह से जो संस्कार है वह मनुष्य को लिए जीवन जीने के लिए और ज्ञान के लिए उसका उपकरण है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवशेषों का वेद मंत्रों का पाठ, यज्ञ जाप, वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और परिवार के लोगों का सम्मेलन होना चाहिए। जो संस्कार के अंतर्गत बताते हैं यहाँ के ऋषियों की कल्पना थी कि जो मुख्य अवशेषों है इसमें वेद मंत्रों का पाठ हो, यज्ञ जाप हो और सबसे महत्वपूर्ण है वह है वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद हो और उसके बाद जो परिवार है उसके परिवार में आपसी सम्मेलन बना रहे। यही है भारतीय जीवन में संस्कार का मुख्य उद्देश्य, जो कि यहाँ पे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लिखेंगे, यज्ञ जाप और उसके बाद परिवार के लोगों का सम्मेलन बना रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। और फिर यहाँ से आप सभी का फेवरेट चला या संस्कार कौन सा संस्कार आ गया? तो विवाह संस्कार का वर्णन करें। इसका वर्णन तो आप सभी कर लीजिएगा, एकदम सिंपल सा लिख देना। कितने लोग इसका वर्णन कर लेंगे? चलिए, नहीं तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको लिखना है। विवाह संस्कार को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र संस्कार ये कौन सा संस्कार है? तो विवाह संस्कार है। वास्तव में विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में किस संस्कार से प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार से। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारे क्लियर होता है, आप सभी इसे ध्यान रखिएगा। विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं, जैसे बागवान, मंडप निर्माण, वधू के घर पक्ष का स्वागत, जहाँ की बारात जाता है तो वहाँ पे स्वागत होता है, वही दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पे वर और वधू का निरीक्षण, उसके बाद कन्यादान, उसके बाद अग्नि स्थापना, लजा होमा, सप्तपदी और अंत में होता है सिंदूरदान। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत इतना सारे कर्मकांड है जो कि आता है। आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार अशांति से कैसे नष्ट हो जाती है? जो अभी बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड की बात है कि संसार अशांति से कैसे नष्ट हो सकती है, नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर की बात करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसार में चारों ओर कलह का वातावरण छाया हुआ है। अभी बात करेंगे तो अभी तो और ही कलह है। यहाँ पे तो बात किया जा रहा है एक राज्य से राज्य में, आप लोग देख सकते हैं अपने बगल वाले पड़ोसी को ही देखिए ना, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्या है। तो आगे आप पढ़िएगा तो आपको पीछे से टांग खींचेगा, अरे आगे क्यों क्यों जा रहा है तुम, चलो हम पीछे से टांग खींच के और अपना से पीछे करेंगे, यही बात दिया गया है। अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध की स्थिति है। यहाँ पे राज्य अनेक है, इसमें शीत युद्ध की स्थिति है ही। एक राज्य को आगे बढ़ता देख दूसरे राज्य उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कि दो मित्र है,
उसमें जब आप मान लीजिए एक आप है और आपका एक मित्र है, तो आप आगे निकलने की कोशिश कीजिएगा तो जो मित्र है वो आपको नीचे दिखलाने का कोशिश करेगा। ऐसा होता है सभी मित्र, ऐसा नहीं कि सभी मित्र ऐसे ही होते हैं जो समझ सकते हैं। जो सच्चे मित्र होते हैं वैसे तो कभी नहीं होते, उनको बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो आपको ऐसा मित्र होगा कि कोई आप आगे जाइए नहीं, आपको टांग पकड़ के पीछे खींचेगा। यही बात यहाँ पे राज्य में भी होता है कि एक राज्य आगे बढ़ेगा तो निचला दूसरा राज्य है जो कि उसे पीछे दिखाने का कोशिश करता है। अशांति से मानवता का नाश हो सकता है और यही अशांति है, अशांति का कारण यही है, इससे जो कि मानवता का नाश भी हो सकता है। आज विश्व में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो रहा है। आज विश्व में कितने सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण है, जिससे संसार का नष्ट होने का भय है। और इससे है जो कि संसार का नष्ट होने का भय, आप सिर्फ भारत में ही ले सकते हैं कैसा कैसा हथियार है जो कि बन रहा है। आगे हम लोग कितना देख लेंगे, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशांति के कौन कौन से कारण हैं। अशांति के कारण पूछा गया तो इनका मुख्य कारण वह है द्वेष और असहिष्णुता। अशांति का कारण क्या है कि द्वेष है। द्वेष मतलब वही हो गया जलन, एक आदमी को आगे, एक व्यक्ति को आगे नहीं जाने दीजिए, उससे द्वेष कीजिए कि जब हो तो हमसे पीछे ही हो, यही है दोष। उसके बाद असहिष्णुता, और यही कारण है जो कि अशांति का मुख्य कारण बनता है। यहाँ पे 39 क्वेश्चन को कर लिए हैं, इतना ही टाइपिंग हुआ था। इसमें और वीडियो आएगा जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी इसमें हम लोग और शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो कि बार बार पूछा गया, उसे करेंगे। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।